सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब ठीक है इकोनॉमी इम्प्रूव होगी, लेकिन जो मेरा बेसिक सवाल है वो ये है कि 2008 से लेकर अब तक जिस तरह से इकोनॉमी मैनेज हुई, इंडिया स्टोरी को जिस तरह से हमने प्रोजेक्ट किया और मैनेज किया, दोनों में काफ़ी अंतर रहा है। क्या ये थोड़ा बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता था तो डैमेज कंट्रोल पहले ही हो जाता? देखो 2008-9 में सारी दुनिया में बहुत प्रॉब्लम आए थे, क्योंकि अमेरिका में बड़े फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आए थे और हमारा ग्रोथ भी तब कम हो गया था। मेरे को लगता है 6.8% ग्रोथ आ गया था। उसके बाद हम लोग ने फिस्कल स्टिम्युलस और मॉनेटरी स्टिम्युलस अच्छी तरह लाए इंडिया में, और 9-10 और 10-11 में दोनों साल में हमारा ग्रोथ 8.4% रहा। वो अच्छा मैनेजमेंट हुआ था। वी वर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम। 11-12 और 12-13 में प्रॉब्लम्स आने लगे। वो 2-3 तरह के प्रॉब्लम्स आए। एक तो गवर्नमेंट में डिसीजन मेकिंग बंद हो गया था, वो एंटी करप्शन एजिटेशन शुरू हो गए थे, कोर्ट केसेस आ गए थे, CAG रिपोर्ट्स आ गए थे। उससे प्रॉब्लम्स तुरंत सॉल्व करने के बदले गवर्नमेंट ने डिसीजन मेकिंग स्लो कर दिया, ब्यूरोक्रेट्स ने भी स्लो कर दिया, रिस्क नहीं लेना चाहते थे। उससे काफ़ी नुकसान हुआ है। उससे ग्रोथ बहुत कम हो गया पिछले 2 साल, और इस साल भी अब तक कम हुआ है। जैसे मैंने कहा, आई थिंक द वर्स्ट इज बिहाइंड अस, और मैं समझता हूँ कि अब से ग्रोथ एक्सेलरेट होगा। मैं समझता हूँ अक्टूबर-दिसंबर क्वार्टर से ग्रोथ एक्सेलरेट होगा। राइट। लेकिन दूसरी बड़ी कंसर्न है गुरदेव साहब, जो ज़्यादातर जो आप जैसे महानुभाव हैं उनसे हम बात करते हैं, तो एक चीज़ को लेकर अभी भी कंसर्न है कि फोकस मे बी जॉब क्रिएशन पे या फिर जिसे कहते हैं प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट पे कम है, केपेक्स पे तो बिल्कुल ही नहीं है। एंड जो दूसरी तरफ खर्चा करने की बात हो रही है, चाहे वो फूड सिक्योरिटी बिल हो, सोशल सिक्योरिटी हो, या फिर अ स्मॉल थिंग लाइक गिविंग अ फ्री मोबाइल फ़ोन और अ फ्री लैपटॉप, क्या हम ये अफोर्ड कर सकते हैं? अल्टीमेटली हु विल पिक अप द टैब? क्योंकि ये सरकार तो जाने वाली है, अगली सरकार कौन सी होगी, किस शेप में होगी, नोबडी नोज अबाउट इट। तो ये स्ट्रैटेजी सही लग रही है आपको? ये डेमोक्रेसी में हमेशा प्रॉब्लम रहता है, केवल इंडिया में नहीं, अब अमेरिका में भी देख रहे हैं। ओबामा कह रहे हैं ये प्रॉब्लम तो आएगी ही। डेमोक्रेसी में लोगों की शॉर्ट टर्म नीड्स पूरी करने के लिए कई नेगेटिव इकोनॉमिक डिसीजन लिए जाते हैं, लेकिन जो इकोनॉमी अच्छी तरह चलाए तो शायद वी कैन टेक इट इन आवर स्ट्राइड। तो मैं समझता हूँ कि शायद ये जो प्रॉब्लम्स अब लग रहे हैं, पिछले 6 महीने 1 साल से लग रहे हैं, वो शायद हम जो 3 महीने के बाद मिले तो ऐसे लगेगा कि इकोनॉमी अच्छी तरह चल रही है, ये प्रॉब्लम्स हम अब्जॉर्ब कर सकेंगे। तो मैं समझता हूँ कि अब ग्रोथ एक्सेलरेट होगा, और इस जो ग्रोथ अच्छी तरह बढ़ेगा तो मैं आशा रखता हूँ कि ये गवर्नमेंट भी और जो नई गवर्नमेंट जो भी तरह की आए वो भी कोई अच्छी डिसीजन ले सकेंगे जिससे ग्रोथ और एक्सेलरेट हो सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि 14-15 और 15-16 शायद अच्छे साल रहेंगे इंडिया की इकोनॉमी के लिए। लेकिन जो नई इनकमिंग गवर्नमेंट होगी, चाहे वो जो भी हो, बिकॉज काफ़ी डिबेट चल रहा है, हमने बहुत सारे पोल भी देखे, तो एक बहुत बड़ा जो प्रोजेक्शन है वो इस समय मिस्टर नरेंद्र मोदी पर या फिर एनडीए पर है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यूपीए शायद वापस आएगी। जो भी सरकार आती है, सबसे बड़ी चुनौती और प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए उनकी? ग्रोथ की। इंडिया अब भी काफ़ी गरीब कंट्री है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। ग्रोथ पे अच्छी तरह ध्यान दे तो मैं समझता हूँ कि बहुत प्रॉब्लम्स हमारे सॉल्व हो सकते हैं। और जब भी ग्रोथ पे ध्यान कम हो जाता है, कोई भी कारण हो, तो इंडिया में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो जिस सालों में हमने ग्रोथ पे अच्छी तरह ध्यान दिया और तो उससे फ़ायदा हुआ है। लेकिन 5-6 साल हमारा ग्रोथ बहुत अच्छा रहा था, एवरेज 8% प्लस रहा था, लेकिन तब ग्लोबल इकोनॉमी भी बहुत अच्छी तरह चल रही थी। अब ग्लोबल इकोनॉमी में थोड़े काफ़ी प्रेशर्स आने लगे हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी, डेवलपिंग वर्ल्ड में भी। तो और ध्यान हमें देना चाहिए कि ग्रोथ शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी, और दूसरी प्रायोरिटीज़ उसके बाद में।
वो ध्यान में रखते हुए जो आगे बढ़ेंगे, आरबीआई भी, गवर्नमेंट भी, बिजनेस भी, तो मैं समझता हूँ देश को बहुत फायदा रहेगा। आपको लगता है जो गुजरात मॉडल जिसकी इतनी बातचीत होती है, इंटरनेशनल लेवल्स पे भी काफ़ी बातचीत होती है, ये रेप्लिकेट करना पॉसिबल है नेशनल लेवल पे? बिकॉज ये एक बहुत बड़ा नारा नरेंद्र मोदी देते रहे हैं अपनी सारी कैंपेन स्पीच में लेटली, अगर आपने देखा हो तो। बट व्हाट इज योर इंडिविजुअल व्यू, क्या ये संभव है करना, रेप्लिकेट करना? ये केवल गुजरात की बात नहीं, कई स्टेट्स में अच्छा ग्रोथ रहा है। देखें तो मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, ये दूसरे भी एक दो स्टेट्स है जहाँ, वहाँ बिहार में पिछले 3-4 साल से अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर पे ध्यान जब देते हैं लोग, चीफ मिनिस्टर खास करके, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ पे, एंटरप्रेन्योरशिप पे, तो बहुत अच्छी तरह चलता है इंडिया में। सारा देश में चला था कई सालों के, और कई स्टेट्स में अब भी चल रहा है। पिछले 2 साल में जब ग्रोथ, ओवरऑल कंट्री का ग्रोथ बहुत कम हुआ था, कोई स्टेट्स में बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है। तो मैं समझता हूँ इस पे ध्यान देके जो हम आगे बढ़े तो बहुत फायदा हो सकता है। राइट, लेकिन व्हाट इज योर इंडिविजुअल व्यू एट दिस पॉइंट? जो भी अगले लीडर होंगे, संभावना है जो व्हाट द पोल्स प्रेडिक्ट कि शायद ये मिस्टर मोदी के प्रति झुकाव है थोड़ा इस समय, जो वोटर है उसका, एंड ऑलमोस्ट 14 करोड़ नए वोटर ऐड हो रहे हैं इस बार के इलेक्शंस में, हु विल वोट। डू यू थिंक ही इज द आइडियल चॉइस एट दिस पॉइंट? वेल, आई थिंक इट्स टू अर्ली टू टेल। देयर इज 6 months left for the election. What will happen is very difficult to predict. Even polls done just before the election very often don't turn out to be right. Last time also the polls had shown that the NDA will do well, but the UPA formed the government again. Right. So I am not so sanguine about the validity of the polls. Right. We'll have to see how things pan out. करेक्ट। आपने कहा कि जो अगली सरकार जो भी होगी उसको ग्रोथ पे ध्यान देना होगा। अब ग्रोथ के लिए एक बहुत बड़ा इंजन होता है कंजम्पशन, और जो हुआ है सबसे बड़ा एडवर्स इम्पैक्ट वो कंजम्पशन साइड पे हुआ, एंड यू विल नो इट बेटर देन एनीबडी एल्स। तो ये पॉलिसी कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं मिसमैच साबित हुई कि आप इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की कोशिश करते रहे, इतने क्वार्टर से करते रहे, वो हुआ नहीं, एंड अल्टीमेटली यू हैव किल्ड द कंजम्पशन, जो हमारा मेन बैकबोन था ग्रोथ स्टोरी का। मैं समझता हूँ कि जो आरबीआई पॉलिसीज रही है पिछले 1-2 सालों में, वो अच्छी नहीं रही है। इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी बढ़ाए थे, उससे नाइदर इन्फ्लेशन हैज़ कम अंडर कंट्रोल नॉर हैज़ ग्रोथ बीन एक्सेलरेटेड। तो मैं समझता हूँ ग्रोथ ओरिएंटेशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और अब मैं समझता हूँ कि ये नए आरबीआई गवर्नर आए हैं, वो ग्रोथ पे ध्यान देंगे। राइट सर, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद इंडिया इंक इस समय उनकी स्ट्रेटजी क्या है, और आप क्योंकि उसके बहुत बड़े पिलर हैं, इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। लौट रहे हैं ब्रेक के बाद।